नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही एक और टाइप एसाइलेशन हमको डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एल्काइलेशन एक्सप्लेन कर दिया था विथ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी तरीके से आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन, एसाइलेशन ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाली रिएक्शन है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी है जो एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में आ जाती है। एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में या केस स्टडी में किसी भी तरीके से ये आपको घुमा के पूछ ली जाती है। तो प्लीज़ इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और क्लियर कर लेना है। इसके कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इन दो वीडियोस को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। बस इसको आराम से आपको समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एसाइलेशन में हमें क्या यूज़ करना है? एसाइल ग्रुप जो कि किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे R की जगह क्या ले लिया? CH3, तो ये हो गया हमारा एसिटाइल क्लोराइड। और यही एसिटाइल क्लोराइड ना बार बार मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में पूछा जाता है। मतलब जब भी आप फ्रीडल क्राफ्ट करते हैं ना तो R की जगह और कोई ग्रुप बहुत कम केस में मिलता है आपको देखने को। मेन जो है वो CH3 बहुत दिखता है, मिथाइल ग्रुप। तो इसको ध्यान आपको रखना है, एसिटाइल क्लोराइड। अब हमने जब रिएक्शन कराई बेंजीन रिंग की, बेंजीन रिंग पे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो CH3COCl, तो पहले भी हमने कैटलिस्ट क्या लिया था? एनहाइड्रस AlCl3, जो कि क्या है? लुईस एसिड है, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख रही हूँ। ये जो बॉन्ड है ना कार्बन और क्लोरीन का, तो यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले भी आपको बताया था, फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो कैटालिस्ट होता है, मतलब इस रिएक्शन में जैसे AlCl3 लिया है तो वो उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना। जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है इससे क्या फॉर्म हो गया? CH3CO पॉजिटिव, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब बाकी की जो बची स्पीसीज है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन अच्छा एक्सेप्टर है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है AlCl4 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। अब एक बार हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे कैसे अटैक करेगा भाई? पाई बॉन्ड्स का जो है वो डीलोकलाइजेशन चल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। इस नेगेटिव को जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल देखेगा तो इस पे अटैक करेगा और रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे ऐड हो गया COCH3। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि रिएक्शन में जो बेंजीन रिंग है अभी उस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मतलब ये अनस्टेबल है। यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे हमने ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराया है, वहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को और खुद पॉजिटिव चार्ज होके यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा? बेंजीन पे COCH3, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था उसने ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया और यहाँ से कौन रिलीज हो गया? H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो गया। ये जो स्पीसीज बनी है, ये स्पीसीज इसको हम बोलेंगे एसीटोफिनॉल। याद रखिएगा इस नाम से रिएक्शन में ये आता है। ये आपको एल्डिहाइड, फिनॉल, सारे रिएक्शन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा एसिडोफिनॉल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें,
H पॉजिटिव का क्या होगा, क्या वो ऐसे ही घूमता रहेगा? नहीं, वो H पॉजिटिव जो है रिएक्ट करेगा AlCl4 नेगेटिव से। देख लेते हैं कैसे। H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा AlCl4 नेगेटिव से, इसके Cl के साथ ये H पॉजिटिव बनाएगा HCl और अगेन फॉर्म कर लेगा AlCl3। रिएक्शन हमारी हो गई एसाइलेशन की। अब ये तो मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगी उसको और देख लेते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन में दोबारा यहाँ लिख दे रही हूँ CuCl3, अब सॉरी यहाँ मैं लिख दे रही हूँ और इसमें प्रेजेंस बता दे रही हूँ एनहाइड्रस AlCl3। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था? एसीटोफिनॉल COCH3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया हमारा? HCl। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे इस कार्बन को ही रिंग से जोड़ना। बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ये हमारा रिंग है और यहाँ पे CH3CO लिख दिया। नहीं, ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ना कि इस कार्बन पे, इसलिए आपको हमेशा इसको ऐसे ही ऐड कराना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना किसका काम है? कैटालिस्ट। जो भी आपने AlCl3 लिया है एनहाइड्रस, उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। इस रिएक्शन में एक चीज़ और हमको याद रखनी है कि अभी जैसे मैंने क्या लिया है? बेंजीन रिंग लिया है। सपोज उस बेंजीन रिंग पे अगर मैं कोई ग्रुप ऐड करा दूं, जैसे मैंने Cl ऐड करा दिया, ठीक है, तो उसको भी देख लेते। अब अगर आपसे रिएक्शन केवल ये पूछी जाए फ्रीडल क्राफ्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एल्काइलेशन एसाइलेशन, अकेले बेंजीन पे भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो हमारे पास ये रहा क्लोरोबेंजीन और ये रिएक्ट कर रहा है सपोज CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब हमें पता है हमें इतना ग्रुप ऐड कराना है रिंग पे, लेकिन अब ये ऐड कहाँ होगा? जब तक रिंग अकेली थी तब तक आप किसी भी पोजीशन पे ऐड करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ग्रुप ऐड हो गया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। ऑर्थो और पैरा से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेगा, आप टाइप करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो अभी इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे हमें ये सब्स्टिट्यूट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया Cl और यहाँ ऐड करा दिया COCH3। ये बन गया ऑर्थो कंपाउंड। ये हमारा क्या बना? ऑर्थो कंपाउंड। और जो दूसरा हमारा बनेगा वो बनेगा पैरा कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपको पहले पहचानना है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऐड करना है। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, चाहे हम रिंग पे देखें या फिर कोई ग्रुप लगा हो उसमें देखें, दोनों में ही हमको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके हम अपने क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।